वेलकम टू ऑल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पटवारी ग्राम सचिव की भर्ती रद्द होने का, वो आज वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या पटवारी ग्राम सचिव की वैकेंसी सीईटी के माध्यम से होगी या फिर अलग से होगी। तो देखिए न्यूज़पेपर में आ चुका है और सभी चैनल वाले भी कह रहे हैं कि एचएससी सीईटी के माध्यम से ही ग्राम सचिव पटवारी का पेपर लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैकेंसी सीटी से पहले ही हो जाएगी और सीटी का एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च मई में नहीं होके ये आपका एग्ज़ाम जून जुलाई के बाद ही संभव हो पाएगा सीटी का, क्योंकि सीटी का एग्ज़ाम एनटीए लेने जा रही है, जो कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेती है। और एनटीए पहले अपने जो शेड्यूल में एग्ज़ाम्स होते हैं वही लेगी पहले, और वो आपके नेट के एग्ज़ाम जैसे जून जुलाई में होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो सीटी का एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, उससे पहले संभावना कम ही है। अब बात आती है कि ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम की। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम सीटी के माध्यम से नहीं होगा। बाकी न्यूज़पेपर में आ चुका है, सभी चैनल वाले भी कह रहे हैं कि सीटी के माध्यम से होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि ये एग्ज़ाम 27 दिसंबर तक कैंसिल करने का कोई इरादा नहीं था सरकार का। तो यानी कि 27 दिसंबर और 6, 7, 8, यानी कि एक हफ़्ते का भी टाइम बचा था। और इस दौरान एक हफ़्ते तक सभी पेपर प्रिंट हो चुके होते हैं। जब एग्ज़ाम का एक हफ़्ते का टाइम रहता है उससे पहले ही पेपर जो हैं वो प्रिंट हो जाते हैं। अब आप देखिए 8 से 9 लाख जो पेपर प्रिंट हुए हैं क्वेश्चन पेपर, तो क्या वो सरकार ऐसे रद्दी में फेंक देगी इतने लाखों रुपए लगा के। ये ऐसा नहीं हो सकता, और सरकार का पहले से कोई इरादा नहीं था कि 27 तारीख को या 31 तारीख को हमने कैंसिल करना है। तो देखिए अभी जो एग्ज़ाम जो पेपर छपे हुए हैं 8 से 9 लाख पेपर, तो वो वेस्ट नहीं होने देगी सरकार। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीटी के माध्यम से नहीं होके यह एग्ज़ाम पहले हो जाएगा सीटी से। ये हो सकता है कि आपका अभी जो क्राइसिस चल रहा है ओमिक्रॉन का, उसकी वजह से ये थोड़ा डिले हो सकता है। ये आपके पेपर मार्च अप्रैल में भी हो सकता है और उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि ये पेपर आपका मार्च अप्रैल में ही संभव हो पाएगा अब। तो देखिए लेटेस्ट अपडेट यही थी, और आपके लिए एक नई सूचना ये है कि अब से हम इस चैनल पे सभी जो सब्जेक्ट्स हैं हरियाणा जीके भी साथ में, उनका हम ट्रिक से सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो देखिए साथियों, सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हम बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं। इतने सब्जेक्ट हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, उन सभी को अच्छी तरह से कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ट्रिक्स प्ले वेरी मेजर रोल। तो हम सारा अब सिलेबस ट्रिक से करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग हरियाणा जीके भी हम ट्रिक से याद करेंगे। और उसका देखिए बेनिफिट ये होता है कि आपने एक सब्जेक्ट आज रिवाइज़ किया है, तो ट्रिक से आगे यदि आप रिवाइज़ करते हैं 6 महीने बाद, तो वो भी आपके याद रहता है। तो ये बेनिफिट रहता है ट्रिक का। ट्रिक से अगर आपने कुछ लर्न कर रखा है, साइंस का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का, कुछ भी आपने ट्रिक से जो लर्न कर रखा है, वो आप 1 साल बाद 2 साल बाद भी उसको भूलते नहीं हो। लेकिन यदि हम सिंपल लर्न करते हैं तो वो कुछ समय बाद, 4-5 महीने बाद जब हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो पीछे वाला साफ़ हो जाता है, वो थोड़ा धुंधला हो जाता है और वो हमें पूरी तरह से याद नहीं रहता। तो इसलिए अब हम सारा सिलेबस ट्रिक से कवर करने जा रहे हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप अपना ऑप्शन रख सकते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, पहले इंग्लिश रखें या फिर साइंस रखें या फिर हरियाणा जीके रखें। तो सारा सिलेबस हम सभी सब्जेक्ट्स अब ट्रिक से करने जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं, आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। तो इससे आपके दो तीन क्वेश्चन से आप रह जाते हो हर एग्ज़ाम में। तो वो क्वेश्चन देखिए आपके रॉन्ग नहीं होंगे और आप मेरिट में अपना स्थान बना पाओगे। सो दिस वाज टुडेज इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।